Good morning, student. I hope you all are fit and fine at your home. And today we are starting topic federalism, chapter 2 of political science class 10 beta. And today we will discuss about center-state relations and the transfer of authority from central government to local government and विलेज पंचायत जो है पंचायत समिति एंड जिला परिषद. नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक सेंटर स्टेट रिलेशन. देखो बेटा फर्स्ट अगर मैं बात करती हूँ कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस एक डोमिनेंस पार्टी थी बेटा. 1951 52 के अगर बात करते हैं तो 51 से पहले इंटर्म गवर्नमेंट थी और कांग्रेस पार्टी पहले ही बन चुकी थी बेटा. और एक सिंडिकेट के मेंबर्स थे, बहुत ज़्यादा जो दिग्गज व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा मतलब रिच फैमिली को बिलोंग करते थे, और दूसरा जो था बहुत ज़्यादा विद्वान थे. ठीक है. और उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में आई. कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई थी, दूसरी पार्टी को वो मतलब आगे बढ़ने ही नहीं देती थी. ये जरूर ये नहीं है कि उस समय दूसरी पार्टी जो थी वो उभर के नहीं आ रही थी, एमर्ज हो रही थी वो बेटा, लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था, उनमें कोई ना कोई कमी पाई जा रही थी. लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी थी, ये जो ऐसे मेंबर्स का एक दल था जिसमें रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग रहते थे और इंटेलिजेंट पर्सन जो थे इस पार्टी को बिलोंग करते थे बेटा. उस समय एक पार्टी का डोमिनेंस था, कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था, वो किसी की पार्टी को आगे नहीं लेने चाहती थी. नॉट अलाउड पावर टू स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी, यानी कि 1951 52 में अगर बात करते हैं तो 52 में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे और जो है लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, तो दोनों के जब इलेक्शन हुए थे तो कहीं ना कहीं जो था 2 या 3 स्टेट में जो थी उसमें कांग्रेस जो थी वो हार गई थी. जैसे मद्रास में अगर हम केरला की बात करते हैं वहां पर भी कांग्रेस की जो है स्टेट में कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं आई थी, तो ये भी उनको मतलब जो चुभ रही थी कि हमारी गवर्नमेंट वहां पर क्यों नहीं आई है बेटा. ठीक है. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी पावर नहीं देना चाहती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्ट्रॉन्ग रहना चाहती थी. और द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफन मिसयूज द पावर टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट. जहां भी जिस भी स्टेट में जो है स्टेट गवर्नमेंट किसी भी दूसरी पार्टी की बनती थी, स्टेट गवर्नमेंट किसी और पार्टी की गवर्नमेंट बनती थी कांग्रेस के अलावा, तो वहां पर उनको वो क्या करती थी, डिसमिस कर देती थी कि कोई ना कोई मतलब ये बोल दिया जाता था कि जैसे केरला में हुआ तो केरला में ये बोला गया कि हाँ जी भी ये जो गवर्नमेंट है ना अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, तो नो कॉन्फिडेंस का मोशन लागू हो गया. और जो उसके विरुद्ध फिर जो वहां पर पार्टी काम कर रही थी उसको निलंबित कर दिया गया था और कांग्रेस पार्टी बना दी गई थी बेटा. ठीक है. 1990 की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी को भी बिल्कुल मतलब मेजोरिटी नहीं मिली थी और वो टूट चुकी थी एक तरह से. और उस समय जो है दूसरी इंडिपेंडेंट पार्टीज जो थी, ये दूसरी पार्टी जो थी उनके साथ मिलके 1990 में इसने गवर्नमेंट बनाई थी कांग्रेस पार्टी ने. तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोalition गवर्नमेंट, यानी कि जब गठबंधन सरकार जिसको बोलते हैं, मतलब दूसरी पार्टी जो है मिलके जो है ये जो सरकार बनाई गई थी, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था, तो उस समय कोalition गवर्नमेंट बनी थी 1990 की अगर बात करते हैं तो. और 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी. 75 में इमरजेंसी लागू हुई थी तो क्योंकि उस समय जो है कांग्रेस सरकार जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी ने स्लोगन दे रखा था कि गरीबी बचाओ, गरीबी कम करो, मतलब ऐसा था. तो उस समय लोग उनको उसके पक्ष में थे. लेकिन जब वो अपनी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग और जो है जुडिशरी के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो काम थे वो नहीं अच्छे कर पा रही थी और गवर्नमेंट मशीनरी को मिसयूज कर रही थी, उसके पैसे को मिसयूज कर रही थी, और जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी काम नहीं कर पा रही थी उस समय, कांग्रेस के अकॉर्डिंग ही चल रही थी. तो 1975 में अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी थी. उन्होंने कहा था कि हमें थोड़ा सा अपनी पॉलिसीज को इम्प्रूव करने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए 1975 में उन्होंने इमरजेंसी जो है वो लागू कर दी थी बेटा.
अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट, इनके वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं देना चाहती थी। ये जो है सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी, इनके जब सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल के पास जब पावर होती है बेटा, सेंट्रलाइज्ड पावर, स्टेट एंड सेंटर के पास पावर होती है। अब बोलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट। जब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पावर्स हैं वो लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती हैं। दोबारा सुनिए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से पावर जो है वो लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है बेटा। ओके, अब बात हो रही है कि अमेंडमेंट इन 1992 में क्या अमेंडमेंट हुई बेटा? एक तो था इलेक्शंस वर मैंडेटरी फॉर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट भी ऐसे नहीं बनेगी, उसके लिए भी इलेक्शंस होंगे, मतलब लोकल गवर्नमेंट को भी इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, तब जाके उसका हेड जो है वो डिसाइड किया जाएगा। एंड जो है रिजर्व सीट फॉर SC ST एंड OBC। SC ST OBC के लिए जो है सीटें हैं वो रिजर्व की गई थी। जैसे कि मंडल कमीशन में 27% जो सीटें थी वो रिजर्व की गई थी, किसके लिए? जो बैकवर्ड एजुकेशन, बैकवर्ड क्लास के लोग थे, या फिर विडोज वगैरह हो गई, या फिर अपंग लोग हो गए, एजुकेशन बैकवर्ड हो गए, और पिछड़े हुए लोग हो गए। ठीक है, तो उनके लिए 27% जो सीटें हैं वो रिजर्व की गई थी, मंडल कमीशन में ये बोला गया था। और क्योंकि उस समय पता है आपको कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तब भी जो ब्राह्मण थे या फिर बड़े बड़े जो राजा थे या जिम्मेदार थे, वो छोटी कास्ट के लोगों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते थे, उनको बहुत, उनके साथ बहुत भेदभाव वाला बिहेव करते थे, और अपने जैसा नहीं समझते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर आप जीवन कथा सुनेंगे तो वो उनके बारे में आपको पता चल जाएगा कि SC के लोगों के साथ क्या बिहेव किया जाता था, और पंडित जो है उनके साथ किस तरह के मतलब जो है बिहेव करते थे, तो अपने आप को उच्च मानते थे, उनको निम्न मानते थे बेटा। ठीक है, तो वो सारी कुरीतियां अगर खत्म करने के लिए जो गवर्नमेंट थी हमारी, उन्होंने कहा कि SC ST एंड OBC के लिए जो है वो रिजर्वेशन होनी चाहिए, और साथ साथ में ये 1992 के अमेंडमेंट में किया गया बेटा। एंड 1/3 ऑफ सीट जो थी वो रिजर्व की गई थी वुमेन्स के लिए, वुमेन्स क्योंकि उस समय भी मैन डोमिनेट सोसाइटी थी, देन अब भी मैन डोमिनेट सोसाइटी है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब जो है वुमेन्स जो हैं वो जो ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं और अपने आप में डिपेंडेंट हो गई हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने लिए जीविका खुद कमा सकती हैं, बाहर जाके घर का काम भी करती हैं और बाहर जाके ऑफिस में भी काम करती हैं बेटा। तो आज जो सिचुएशन है वुमेन की, जो पहले सिचुएशन थी वुमेन की, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बेटा। ओके, तो ये हो गया अमेंडमेंट इन 1992। और स्टेट गवर्नमेंट शेयर्स पावर्स रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने जो शेयर है, इनके जो उसकी मनी का शेयर है, जो वो टैक्स इकट्ठा करती है, तो उस टैक्स में से जो पैसा उनको बनता है तो वो लोकल गवर्नमेंट को देगी। ओके, और अब मैं विलेज गवर्नमेंट की अगर बात करती हूँ, विलेज लेवल की, विलेज लेवल पे कौन होता है? सरपंच होता है। सरपंच को कौन चुनता है? गांव के लोग चुनते हैं बेटा। तो विलेजेस ऑफ इंडिया, दिस गवर्नमेंट इज नोन एज पंचायत, उसको पंचायत बोलते हैं, उसमें जो हेड होता है वो सरपंच होता है बेटा। और इन सिटीज जब उसको किसी हेड को चुना जाता है उसको मेयर बोला जाता है। और ये सारे दोनों इलेक्शन जो है वो कौन करवाती है? स्टेट गवर्नमेंट करवाती है बेटा। ठीक है, और अब देखो, ग्राम पंचायत ग्राम समिति बनाती है, और ग्राम समिति जो है वो जिला परिषद बनाती है। दोबारा सुनो, ग्राम पंचायत जो है बेटा वो पंचायत समिति बनाती है, पंचायत समिति जो है वो जिला परिषद बनाती है। ये 3 टायर सिस्टम है बेटा। ओके, पंचायत गवर्नमेंट का ये 3 टायर सिस्टम है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बताया, मैंने आपको अमेंडमेंट 1992 के बारे में बताया, कोalition गवर्नमेंट के बारे में बताया कि कोalition गवर्नमेंट कौन सी होती है, और विलेज जो है मैंने पंचायत के बारे में बताया आपको, और जो सिटीज में जो म्यूनिसिपल कमेटी का जो हेड होता है, सिटीज में म्यूनिसिपल कमेटी होती है उसका हेड जो होता है वो मेयर होता है बेटा। और इन सब का जो इलेक्शंस करवाते हैं, जो कंडक्ट करते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट ही करती है।
और उसके बाद मैंने बताया ग्राम पंचायत मिलके बन के अलग अलग ग्राम जो है, अलग अलग गांव जो है मिलके वो क्या बनाते हैं बेटा, वो पंचायत समिति बनाते हैं। पंचायत समिति जो है वो मिलके क्या बनाती है बेटा, वो जिला परिषद बनाती है बेटा। ठीक है, तो इन सब के जो इलेक्शन है, चाहे वो गांव के हो चाहे वो जिला के हो, तो वो सारे के सारे आज उसके लिए भी क्राइटेरिया जो है वो निश्चित किया गया है। जैसे अब गांव के यानी पहले था सरपंच जो है वो इलिटरेट पर्सन जो था वो भी बन जाता था, लेकिन अब क्या है, वो लिटरेट पर्सन ही बनेगा। यानी कि जनरल कैटेगरी में उसको 10वीं पास होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर SC BC की बात करें थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो हर टर्न मतलब हमेशा जो है एक ही टर्न नहीं आती, जनरल कैटेगरी की टर्न नहीं आती है, SC BC उसी तरह से औरतों की और मर्दों की टर्न आती है कि कौन अब पंचायत का मेंबर बन सकता है, कौन सरपंच बन सकता है गाँव में। ठीक है बेटा, तो आज हमने किया सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट रिलेशन, ये सारा जो है होप आपको समझ आया होगा बेटा। एंड नेक्स्ट जो है हम लोग जो है दूसरी वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।